नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे ब्रिस्बेन से आप देख रहे हैं आज तक। म्यांमार का दिल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। यहां पर पहले उन्हें G20 सम्मेलन में शिरकत करनी है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाकी शहरों में भी वो पहुंचेंगे। अब तक मोदी जहां जहां भी जिस देश भी गए हैं वहां पर कुछ इस तरह से बाहें फैलाकर उनका इंतजार किया गया है कि देखते ही बना है। ऑस्ट्रेलिया में भी आलम कुछ ऐसा ही नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया, मैं आ गया हूं। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर शख्स ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रख दिया है। मौके और वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए मेजबान ने भी मेहमान का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट ब्रिस्बेन के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। अगवानी जानदार होगी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन हर किसी की नजर टिकी है सिडनी पर, जहां मोदी 17 नवंबर को भारतीय समुदाय को ऐतिहासिक संबोधन करने वाले हैं। दीवानगी का यही आलम है सिडनी में। नमो नमो का यही नारा सिडनी में गूंज रहा है। भारतीय समुदाय के लोग भारत के पीएम के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए तैयार हैं। लोग यही कह रहे हैं, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है, बल्कि 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि पधार रहा है। सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिला है। भारत के नागरिक सारे बहुत खुश हैं, एनआरआई बहुत खुश है, बात दुनिया में सारे कि हमें एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला है और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और वो आज अमेरिका जाने के बाद एकदम पॉलिटिकल रॉक स्टार की तरह ट्रीट कर रहे हैं और हैं भी रॉक स्टार। और मोदी मैजिक स्टेडियम में भी चल रहा है। मेरे ख्याल में अमेरिका से ज्यादा यहाँ मोदी मैजिक चलेगा और यहाँ नमो नमो होगी, ये मुझे पूरा यकीन है। बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे 125 करोड़ आदमी भारत के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके स्व का प्रतिनिधि करते हैं। जैसे कुआं प्यासे के पास आता है, तो वी आर सो थ्रिल्ड। 28 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और वहां रहने वाले 4.5 लाख से भी ज्यादा भारतीयों का उत्साह और रोमांच चरम पर है। कोई मोदी को रॉक स्टार बुला रहा है, तो कोई उन्हें युग पुरुष बता रहा है, तो कोई उन्हें योगी कहकर पुकार रहा है। शख्स एक, लेकिन उनके लिए संबोधन कई। होश आया तो मैं यहाँ पे आ गई और कुछ कर नहीं पाई, बट द मोमेंट ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जब मैं स्पीच सुनी उनके बारे में, तो एकदम ही पॉलिटिक्स में जैसे आई वाज सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड ऐसा लगा कि ओके, नाउ इट्स द टाइम टू चेंज, रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। मोदी रॉक स्टार है पूरी दुनिया के। सिडनी ओलंपिक पार्क के इसी अल्फांसो एरिना में मोदी 17 नवंबर को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। क्षमता करीब 17,000 लोगों की है और आयोजकों का दावा है कि अल्फांस एरिना की एक एक कुर्सी पर मोदी समर्थकों का कब्जा होगा। सर्वाधिक दर्शकों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि अल्फांस एरिना का एक एक टिकट पहले ही बिक चुका है। 10,000 लोग की भीड़ यहाँ अल्फांस एरिना में अमूमन लग जाया करती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 17,000 से ज्यादा लोग, यानी कि इस पूरे स्टेडियम में हर सीट भरी होगी। 17 तारीख को लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फांस एरिना आने का। सिडनी में पीएम मोदी को सुनने और देखने की बेकरारी सिर्फ भारतीय समुदाय के लोगों में ही नहीं है, बल्कि दूसरे मुल्कों के निवासी भी मोदी मैजिक के असर से अछूते नहीं हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अफगानी है, ईरानी है, बांग्लादेशी है, इवन ऑस्ट्रेलियंस है, जो पहले से उनको फॉलो करते आ रहे फ्रॉम द टाइम ऑफ इलेक्शन, और वो खुद आना चाहते हैं हमारे साथ। और वो कहना चाहते हैं कि उनको फिर भी, क्योंकि वो जो भाषण होगा हिंदी में होगा, वो कहना चाहते हैं कि हम फिर भी आएंगे, उनको देखेंगे, सुनेंगे और आपसे सुनेंगे कि आप उन्होंने क्या कहा। ऑस्ट्रेलिया में मोदी 5 दिनों तक रहेंगे और हर दिन कुछ नई कहानी और तस्वीरों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में भी नमो नमो की गूंज है। श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवर, सिडनी, आज तक। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए
लंबी चौड़ी तैयारियां चल रही हैं, खासकर सिडनी में, जहां पर वो भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस करने वाले हैं, उनका संबोधन करने वाले हैं। उनके लिए तरह तरह के नृत्य पेश किए जाएंगे, भंगड़ा होगा, फ्यूजन होगा, गरबा किया जाएगा। उनके लिए शुद्ध शाकाहारी व्यंजन का एक पूरा मेन्यू तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मेलबर्न में, चूंकि बहुत सारे भारतीय रहते हैं और मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1000 लोगों के एक सिलेक्ट गैदरिंग को ही संबोधित कर पाएंगे, इसीलिए मेलबर्न से एक ट्रेन बाकायदा चल रही है, एक चार्टर ट्रेन के तौर पर, जो हिंदुस्तानियों को लेकर पहुंचेगी सीधे सिडनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और अब पूरे 28 सालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने यहां कदम रखा है। ब्रिस्बेन में मोदी 3 दिनों तक रहेंगे। पहले दिन से ही व्यस्त कार्यक्रम है। दुनिया भर के दिग्गज और ताकतवर नेताओं से मुलाकातों का दौर है। भारत की बात को विश्व मंच पर रखने का मौका है, लेकिन इंतजार सिडनी जाने का भी होगा, जहां उनके स्वागत की ऐतिहासिक तैयारी अपने आखिरी पायदान पर है। इसी रंगारंग और सांस्कृतिक तरीके से सिडनी में बसा भारतीय समुदाय अपने मूल देश के प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करेगा। 17 नवंबर को गरबे की धूम रहेगी और उस धूम को दमदार बनाने के लिए घंटों का अभ्यास अभी से जारी है। रोज रात यही नजारा रहता है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनसे मिलने आ रहे हैं, और इसीलिए इनकी पूरी कोशिश है कि उन्हें थोड़ी सी भी निराशा न हो, हताशा न हो। यहाँ पर जैज होने वाला है, फ्यूजन डांस होने वाला है, भांगड़ा की तैयारियां चल रही हैं, एबोरिजिन्स के डांस होने वाले हैं, लेकिन ये गरबा है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तैयारियां खास ही होंगी। पीएम मोदी गुजरात के हैं और गरबा गुजरात से है। शायद सिडनी में गरबा के रूप में अपने प्रदेश के एहसास से बड़ा तोहफा मोदी के लिए और हो ही नहीं सकता था। अपने सर्वप्रिय नेता को देखने, सुनने की दीवानगी और उनके सामने कला की इस प्रस्तुति का रोमांच इनके सर चढ़कर बोल रहा है। You can feel from our dance कि हमको कैसा लग रहा है। हमारा पूरा डांस से ही पता चलेगा कि हमारा कितना एक्साइटिंग है और हमें अपना बेस्ट दिखाना है। तो नरेंद्र मोदी जी को मैं नमस्कार कहना चाहूंगी और उनको बोलूंगी कि आपको 100% यहाँ पे गुजराती का जलवा दिखाई देगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोदी के दीवानों ने अपने नेता के भाषण को सुनने के लिए एक पूरी की पूरी ट्रेन ही बुक कर ली है। ये ट्रेन 16 नवंबर की रात मेलबर्न से रवाना होगी, जिसमें 1000 मोदी समर्थक सिडनी आएंगे। इस चार्टर ट्रेन का नाम होगा मोदी एक्सप्रेस। ये ट्रेन अपने आप में यूनिक इसलिए भी है कि इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे, सजी हुई रहेगी तिरंगों से। अच्छा, पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? जी जी, जर्नी रात की है। रात को वहाँ 8 बजे चलेगी और यहाँ पे सुबह 7 बजे पहुंचेगी। लेकिन लोगों में उत्साह इतना है कि वो अभी से प्लान कर रहे हैं कि पूरी रात क्या होगा, क्या करेंगे, कौन से गाने गाएंगे, कौन से। तो क्या ये पूरी ट्रेन बुक कर ली गई है? ये पूरी ट्रेन बुक कर ली गई है। ये पूरी ट्रेन एक्सक्लूसिव मोदी जी के फैंस के लिए। लोगों के जहन में आज भी ताजा होगी न्यूयॉर्क की मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी मोदी की वो गूंज। लेकिन अब सिडनी का चैलेंज है कि न्यूयॉर्क का मोदी मैजिक इतिहास होगा, क्योंकि नमो की दीवानगी की नई कहानी यहाँ 17 नवंबर को लिखी जाएगी। राहुल कमल के साथ श्वेता सिंह, सिडनी, आज तक। सीधे ब्रिस्बेन से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे सिडनी के लिए। हमने आपको दिखाया कि 17 नवंबर की किस तरह की तैयारियां की गई हैं, लेकिन एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी सिडनी पहुंचेंगे तो वहां पर उनके स्वागत के लिए पूर्ण कुंभ स्वागतम किया जाएगा, और ये करेंगे ऑस्ट्रेलियाई मूल के एक पंडित। वो हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में उन्होंने दीक्षा ली है। वो हैं तो विदेशी, लेकिन शुद्ध संस्कृत बोलते हैं। किस तरीके से उन्हें भी मोदी पर पूरा भरोसा है वो आपको दिखाते हैं।
सितंबर के आखिरी सप्ताह में जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था तो उन्हें मिले भव्य स्वागत सत्कार से दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र भी भौचक्का रह गया था। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर पराई धरती पर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से मिलने वाली आगवानी किसी राजनेता के लिए दीवानगी का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। यावत् पूजावसानकं तावत् त्वां प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री भूनीला समेत श्रीमते नारायणाय नमः रत्न सिंहासनं समर्पयामि। खास बात यह है कि सिडनी में मोदी का स्वागत शुद्ध भारतीय वैदिक परंपरा और रीति रिवाज से किया जाएगा। सत्कार की उस विधि का नाम है पूर्ण कुंभ स्वागतम। कमाल ये भी है कि मंत्रोच्चार कोई भारतीय पंडित नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही बसने वाले वेद ज्ञानी करेंगे, जिन्होंने धर्म और आध्यात्म का ज्ञान भारत में रहकर हासिल किया है। ये नमः ओम रामग्नये नमः। जब कोई महाराज आते हैं एक देश में तो वो देश का ब्राह्मणों जो हैं वो महाराज को स्वागत करते हैं। एक चांदी या सोना, यहाँ सोना का कुंभ नहीं है लेकिन चांदी का कुंभ है, उसको धन और धान्य वगैरह से पूर्ण करते हैं और उसके ऊपर एक नारियल है, 5 पलवा है और उसके साथ वेद का मंत्र को उच्चारण करके महाराज को स्वागत करते हैं। श्री राम रामानुजाचार्य का वैसे तो राजनीति से कोसों दूर का नाता है, लेकिन जब मोदी की बात होती है तो मन में आशा का निर्माण खुद ब खुद हो जाता है। और उम्मीद है, आशा है कि कोई परिवर्तन, क्योंकि हिंदू धर्म जो है उसको उत्थान के लिए, उसको उद्धारण करने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि मेरे विचार से जब कभी मैं इंडिया जाता हूँ मैं देखता हूँ कि हिंदू संस्कृति जो है वो धीरे धीरे क्षीण जाता है, तो उसको उद्धारण करने के लिए कुछ होना चाहिए। ये सिडनी का सबसे बड़ा शुद्ध शाकाहारी भारतीय रेस्तरां है, नाम है ताज भवन। ताज भवन भी मोदी के दौरे से बेहद उत्साहित है। सिडनी के जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं ये मिनी इंडिया कहलाता है। आपको हिंदुस्तान की थोड़ी थोड़ी छाप हर तरफ दिखेगी, जहां नजर आप दौड़ा लीजिए। लिटिल इंडिया सब्जी एंड ग्रोसरी स्टोर है, इसके पीछे अगर आप देख लें तो एक कुबेर इंडियन स्वीट्स है, और जिस जगह हम हैं वो है ताज भवन। ये जो चेन है ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जो शुद्ध शाकाहारी एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ था तो वो यही चेन था जिसने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ के जो जिस स्ट्रीट पे इस टाइम है, यहाँ के लोग इतने उत्साहित हैं मोदी के आगमन से कि उन्होंने यहाँ पे गुजराती मेन्यू इंट्रोड्यूस किया है नॉट फॉर वन डे, इट्स फॉर द होल वीक। ताज भवन रेस्तरां में मोदी की पसंद के पकवान तैयार हो रहे हैं। माहौल ऐसा बन चुका है मानो कोई लोकप्रिय राजा अपनी प्रजा से सालों बाद मिलने आ रहा हो। मोदी जी को थेपला पसंद है और खाखरा और चाय, वो तो गुजराती है तो वो उनके लिए खास बनाएंगे। तो बस इंतजार है कुछ दिनों का जब ब्रिस्बेन से मोदी सीधे पहुंचेंगे सिडनी, जिसने किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसी बेकरारी इससे पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। राहुल कमल के साथ श्वेता सिंह, सिडनी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 तारीख को G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है इस दौरान। इसके अलावा वो कैनबरा जाएंगे जहां पर ऑस्ट्रेलिया का संसद है, और आखिर में वो मेलबर्न भी जाएंगे जहां पर सीईओज से उनकी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 दिन का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो चुका है। हर दिन कई मायनों में खास है। कभी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात, तो कभी अपनों से संवाद, और आखिर में ऑस्ट्रेलियाई संसद में संबोधन। आज अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी का क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी की मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ होगी। भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 3:15 बजे मोदी के सम्मान में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। 16 नवंबर तक पीएम मोदी ब्रिस्बेन में रहेंगे और इस दौरान 15 और 16 नवंबर को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी की मुलाकात हो सकती है। इसी दौरान मोदी ऑस्ट्रेलिया की संसद को भी संबोधित करेंगे।
17 नवंबर को पीएम मोदी सिडनी के लिए रवाना होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। सिडनी के बाद 18 नवंबर को मोदी मेलबर्न में वहां के 500 सीईओ से मिलेंगे और इसके लिए भी तैयारी जबरदस्त है। दौरे के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट मोदी के सम्मान में 161 साल पुराने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भव्य दावत देंगे। 19 नवंबर को पीएम मोदी फिजी के लिए रवाना होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया में नमो नमो का नारा दिनों दिन गूंजता रहेगा। ब्रिस्बेन से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।